अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में उन मछलियों की इन्फॉर्मेशन, जायका और कांटों के मिकदार के हिसाब से इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा जिनकी पब्लिकली डिमांड काफ़ी हद तक ज़्यादा रहती है। उसमें मेरी क्या चॉइसेस हैं वो एक अलग मामला है, लेकिन पब्लिकली तौर पे जिन जिन मछलियों की जिस हद तक की डिमांड रहती है उनके मतलब इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बताता चलूँ, ये ढांगरी फ़िश है, बारामुंडी फ़िश, वाइट गोस्ट की, एक ही कांटे की बहुत ही शानदार मछली है। इसमें मीठे पानी की और खारे पानी की दो मछलियां होती हैं। जिस ज़्यादातर मीठे पानी की मछली को खारे पानी की मछली के फ़रोग कर दिया जाता है। इसकी पहचान के मुतालिक एक मुकम्मल वीडियो में बना चुका हूं, मेरे चैनल पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। बोनलेस में इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसका गोश्त जो है प्योर वाइट होता है और ग्रिप वाला गोश्त होता है, टूटता नहीं है। बिस्किट इसके काफ़ी हद तक बेहतरीन बनते हैं। इसके अलावा नॉर्मल स्लाइस कटिंग में इसकी जो बीच की हड्डी होती है वो काफ़ी हद तक मजबूत होती है। इसकी जैसे कटते हुए इसका गोश्त जो है काफ़ी हद तक टूटने का इसका ख़तरा रहता है और टूटता भी है, क्योंकि इसकी बीच की जो हड्डी होती है वो काफ़ी हद तक मजबूत होती है। बाकी ये भी है बहुत ही शानदार मछली है, बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली मछली है। इसके अलावा से ये ब्लैक रावस फ़िश है, वाइट रावस या ब्लैक रावस फ़िश दोनों ही बेहतरीन है। वाइट रावस में एक माइनर सी ब्लड लाइन मौजूद होती है जो कि ब्लैक रावस में नहीं होती। ब्लैक रावस इंतहाई रेयर फ़िश है, वाइट गोश्त और जायके के हिसाब से बहुत ही शानदार मछली है। इसके जो गोश्त जो है प्योर वाइट होता है। सर का हिस्सा इसका बहुत छोटा, पेट का हिस्सा छोटा, तो बोनलेस में इसकी वेस्टेज की शरह कुछ कम रहती है, तो बोनलेस भी आप इसके बना सकते हैं और इसको नॉर्मल कटिंग में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ रीजन के हिसाब से ब्लैक रावस के कलर शेड में भी कुछ हद तक का फ़र्क आता है। कुछ डार्क ब्लैक आते हैं, कुछ वाइट शेड में भी आते हैं। ब्लैक रावस में भी रीजन के हिसाब से काफ़ी डिफरेंस आता है। इसके अलावा से ये हमूर फ़िश है, गिसर फ़िश या ग्रुपर फ़िश, अरब कंट्रीज़ में इसकी काफ़ी हद तक डिमांड रहती है। ये भी सीज़न में 3500 से 4,000 रुपये पर केजी तक भी फ़रोख्त होते हुए नज़र आई है। इसके भी बहुत सारे इकसाम होते हैं, चुन्नी गिसर, डामा गिसर, काला गिसर, मालाबार गिसर, इसकी भी बहुत सारे इकसाम हैं। लेकिन ओरिजिनल गिसर के अंदर भी 2-3 शेड आते हैं जो रीजन के हिसाब से थोड़ा सा उनके अंदर डिफरेंस आता है, लेकिन वो भी ओरिजिनल होते हैं। ये भी बहुत ही शानदार मछली है, इंतहाई कम ऑक्सीजन पे सर्वाइव करने वाली मछली है। वेस्टेज की शरह इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। सर का हिस्सा इसका बड़ा, पेट का हिस्सा इसका बड़ा होता है, लेकिन इंतहाई ताकतवर मछली है। फैटी एसिड ओमेगा 3 से भरपूर मछली है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अरब कंट्रीज़ के लोग जिस मछली के पीछे पड़े हों तो उसमें कुछ ख़ास बात होती है, तो वहाँ पे भी ज़्यादातर ट्रेंड जो है वो 4 शादियों का वहाँ पे रहता है। तो ये गिसर फ़िश भी बहुत ही ताकतवर मछली और जायके के हिसाब से भी बहुत ही शानदार मछली है। इसके अलावा से ये ढांटी फ़िश है या डेंटेक्स फ़िश, इसकी भी कोस्ट साइड पे एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी हद तक रहती है। ये भी सीज़न में 3500 से 4,000 रुपये पर केजी तक भी इसको फ़रोख्त होते हुए नज़र आई। माल मार्केट में वाफर मिकदार में आ जाए और एक्सपोर्ट आर्डर कुछ कम हो तो उसके बाद ये काफ़ी कम कीमत में भी मार्केट में मिल जाती है, लेकिन सीज़न में एक्सपोर्ट डिमांड होने के बायस इसका रेट भी 3500 से 4,000 रुपये पर केजी पे भी फ़रोख्त होते हुए नज़र आई। वाइट गोश्त की ये भी यूनिक जायके की बहुत ही शानदार मछली है। जायके के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आप इसको बारबेक्यू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सालन फ्राई के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बोनलेस के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वेस्टेज की शरह इसकी कुछ ज़्यादा रहती है। सर इसका भी बड़ा और पेट का हिस्सा बड़ा रहता है, तो वेस्टेज इसकी रहती है बोनलेस के अंदर, लेकिन जायके के हिसाब से बहुत ही यूनिक और मुनफरिद मछली है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, ढांटी या डेंटेक्स फ़िश। इसके अलावा से ये सुरमई फ़िश है या किंग मैकरेल फ़िश, ये भी बहुत ही शानदार एक ही कांटे की मछली है। गोश्त इसका वाइट तो नहीं कह सकते, लेकिन सुरमगी गोश्त इसका कह सकते हैं और इसके स्लाइसिस जो हैं बहुत ही खूबसूरत बनते हैं, इसीलिए ज़्यादातर इसको पसंद किया जाता है। इसकी जो फ्रेशनेस की पहचान है वो भी इसके जिस्म की और पेट की कंडीशन से होती है। बहुत सारी मछलियाँ गिल्स के हिसाब से चेक नहीं की जाती, जिसमें सारम हो गई, सुरमई हो गई, वाइट कुंद हो गई, टूना हो गई। ये मछलियाँ बहुत ही फ्रेश होने के बावजूद भी इनके गिल्स जो हैं वो जल्दी वो हो जाते हैं, धुल जाते हैं, लेकिन इनके गोश्त की कंडीशन और पेट की कंडीशन से ही इसकी फ्रेशनेस देखी जाती है। सुरमई फ़िश भी बहुत ही शानदार एक ही कांटे की मछली है। ज़्यादातर इसका जो छोटा साइज़ है वो कुछ कम कीमत में मिल जाता है, या इसके अलावा इसके नाम पे जो स्पेनिश मैकरेल है, गरगान है या वाहू है, उनको भी फ़रोख्त करते हुए
हुए नज़र आती है तो कुछ कम कीमत में, लेकिन जो ओरिजिनल सुरमई है और साइज़ वाला जो माल है तो उसकी एक्सपोर्ट डिमांड रहती है। ये भी काफ़ी हद तक महंगे दामों फ़रोख्त होने वाली मछली है। इसकी भी काफ़ी हद तक कस्टमर की तरफ से डिमांड रहती है और जायके के हिसाब से भी बहुत ही शानदार है। बोनलेस भी आप बना सकते हैं, पेट का हिस्सा इसका कुछ कम होता है, सर का भी इसका हिस्सा जो है वो इतना बड़ा नहीं होता, तो वेस्टेज की शिरा इसकी काफ़ी हद तक बेहतर निकलती है। ओरिजिनल सुरमई और दूसरी वाहू वगैरह या स्पेनिश मैकरेल के मुतालिक में कंप्लीट वीडियो 2-3 वीडियो हैं बल्कि इसके मुतालिक, तो आप वो देख के इनकी पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा से ये हीरा फ़िश है। हीरा फ़िश को भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली मछली है। वाइट मीट में इंतहाई ठंडी मछली में आप इसे कह सकते हैं। इसका जो स्ट्रॉन्ग महक होती है वो इसमें नहीं होती, तो ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे स्ट्रॉन्ग वाली जो मछली है, महक वाली मछलियाँ हैं, जिसमें सुरमई हो गई, दोथर हो गई, तो ये ब्लैक पापलेट हो गई, ये कुछ स्ट्रॉन्ग महक की मछलियाँ होती हैं। मुनफरिद टेक्सचर की वजह से उनको भी पसंद किया जाता है, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग महक नहीं होती और लाइटर मूड वाली सॉफ्ट मीट की, तो इसको इसलिए ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसके अलावा इसका भी गोश्त सॉफ्ट होने की वजह से गर्दन के बाद का जो 1-2 पीस है तो वो टूटता है, लेकिन उसके बाद के जो पीस हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर निकलते हैं। ये भी जायके के हिसाब से वाइट गोश्त की एक मछली, एक कांटे की मछली है। आप इसको बोनलेस में, फ्राइड में और बारबेक्यू ग्रिल में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर इसका जो छोटे साइज़ का जो दाना होता है, जो किलो से 3 पाव के करीब तक का साइज़ का दाना होता है, वो कमर्शियल बेसिस में यूज़ होता है, तो वो फिर कुछ बड़े से जो है वो कुछ महंगा फ़रोख्त होता है। तो इसमें भी बहुत सारी इकसाम आती हैं। कनरचा आता है, लाइनर हीरा आता है, दोगला हीरा आता है। इसमें भी ज़्यादातर वो कुछ कम प्राइस में मिलती हैं, तो ओरिजिनल हीरा के नाम पे उनको भी फ़रोख्त करते हुए देखा गया है। लेकिन जो ओरिजिनल हीरा है वो ये आपके सामने है। गोल्डन स्नैपर भी इसे कहा जाता है, या इसके अलावा लोकली हीरा फ़िश भी इसे कहा जाता है। ये भी बहुत ही शानदार मछली है, इसकी भी काफ़ी हद तक डिमांड रहती है। इसके अलावा दोथर फ़िश है। दोथर फ़िश की भी काफ़ी हद तक डिमांड रहती है। ये ओरिजिनल दोथर, जहीरा दोथर या जिवलियन गरंटर है। वेस्टेज की शरह इसकी भी कुछ तकरीबन 30% के करीब तक की रहती है। नॉर्मल कटिंग में अगर बोनलेस कराएंगे तो फिर तकरीबन 55 से 58% तक की वेस्टेज भी इसकी देखने में आती है। ये भी मुनफरिद और यूनिक जायके की मछली है। स्ट्रॉन्ग टेक्सचर की ये मछली है। एक ही कांटा और वाइट मीट इसके अंदर मौजूद होता है। इसकी भी एक्सपोर्ट डिमांड रहती है, तो ज़्यादातर ये भी मार्केट से शॉर्ट ही नज़र आती है। ये भी बाहर जाती है, तो इसकी वजह से इसके रेट में भी काफ़ी हद तक का इजाफा होता है। मार्केट में बहुत क्वांटिटी में भर जाए तो फिर कुछ रेट नीचे आता है, लेकिन मखसूस और महदूद क्वांटिटी और एक्सपोर्ट डिमांड होने की वजह से इसके रेट में भी काफ़ी हद तक का इजाफा देखने को आता है। ये भी बहुत ही शानदार मछली है। आप इसको बारबेक्यू ग्रिल या बोनलेस के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी काफ़ी हद तक की डिमांड रहती है कस्टमर की तरफ से, तो ये भी बेहतरीन मछलियों में शुमार है। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नाम पे 2 नंबर दोथर या उलड़ी दोथर जिसे कहें, सिल्वर गारंटर, जिसकी पहचान मैं वीडियोस में बता चुका हूँ। उसके ऊपर जो ब्लैक डॉट बने होते हैं, लोकली तौर पे उसे उलड़ी दोथर कहा जाता है, उसको फ़रोख्त किया जाता है। उसके और ओरिजिनल दोथर के रेट में तकरीबन 50 से 40% तक का डिफरेंस देखने को आता है, और उसी को ही दोथर के नाम पे फ़रोख्त किया जाता है। ये ओरिजिनल दोथर है, जिवलियन गारंटर, और जो उलड़ी दोथर है वो इसके मुतबादल के तौर पे फ़रोख्त किया जाता है, सिल्वर गारंटर। उसके ऊपर ब्लैक डॉट बने होते हैं, और ओरिजिनल दोथर के ऊपर किसी किस्म के कोई डॉट मौजूद नहीं होते। ये इनके पहचान के तरीके हैं। ओरिजिनल दोथर भी बहुत ही शानदार मछली है। इसके अलावा से ये वाइट कुंद है। वाइट कुंद भी बहुत ही बेहतरीन मछली है। एक ही कांटे की और वाइट मीट की ये मछली है। कुंद में 2 किस्म की आती हैं, एक ब्लैक कुंद होती है और साथ में एक वाइट कुंद होती है। ब्लैक कुंद जो अगर बड़े साइज़ का होगा, जो 1.5-2 किलो या उससे ऊपर के साइज़ का दाना होगा, तो उसका गोश्त फिर डार्क ब्लैक होना शुरू हो जाता है। लेकिन किलो, सवा किलो, 3 पाव के करीब तक का साइज़ का जो पीस होता है, उसके गोश्त की कंडीशन काफ़ी हद तक वाइट निकलती है, मगर उसके गोश्त में फिर थोड़े बहुत कांटे आते हैं। तो अगर छोटे साइज़ में अगर आपने परचेज़ करना है, किलो, सवा किलो
किलो का तो फिर आप ब्लैक कुंद को परचेज़ करें। अगर वाइट कुंद परचेज़ करना है तो कम से कम 2 किलो से ऊपर का साइज़ हो, ताकि उसका गोश्त का जो पीस है वो भी कुछ बेहतर निकले और कांटों की मिकदार भी उसमें मिनिमाइज़ हो जाए। तो वाइट कुंद आप जब भी परचेज़ करें तो 2+ kg का जो साइज़ है वो परचेज़ करें, और ब्लैक कुंद अगर परचेज़ करें तो वो 3 पाव से 1.25 किलो के करीब तक का साइज़ का परचेज़ करें, तो उसके गोश्त की कंडीशन काफ़ी हद तक बेहतर निकलती है। बोनलेस पर्पज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका गोश्त और जायके के हिसाब से ये भी बहुत ही शानदार है। आप इसका सालन और फ्राई के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी काफ़ी हद तक डिमांड रहती है मार्केट के अंदर। ये भी काफ़ी कम प्राइस में मार्केट में दस्तयाब हो जाती थी, लेकिन इसकी भी जो इस साल जो डिमांड रही है मार्केट में और इसकी क्वांटिटी शॉर्ट रही है, तो इसका रेट भी इस पूरे सीज़न में 1000+ ही रहा। 1200, 1300, 1400 तक भी जाते हुए नज़र आई वाइट कुंद। इसके अलावा ये वाइट पापलेट है। वाइट पापलेट की भी काफ़ी हद तक डिमांड रहती है मार्केट में, बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है। लेकिन इसकी भी एक्सपोर्ट डिमांड होने की वजह से और क्वांटिटी इसकी रेयर होने की वजह से ये भी काफ़ी महंगे दामों मिलती है। इसका जो बड़ा साइज़ है वो एक्सपोर्ट होता है, वो काफ़ी महंगे दामों फ़रोख्त होता है। लेकिन छोटे साइज़ के जो दाने किलो में 6 से 8-10 दाने की एवरेज का जो माल है वो साइज़ एक्सपोर्ट नहीं होता, तो वो मार्केट में कुछ कम प्राइस में मिल जाता है। इसके अलावा इसका स्टोर का माल भी होता है, गुज्जे का माल भी होता है, तो फ्रेश कंडीशन का जो माल है और अगर साइज़ वाला है तो उसका रेट काफ़ी ऊपर रहता है। लेकिन नॉर्मली जो छोटा साइज़ है 6 दाने, 8 दाने, 10 दाने, वो मार्केट में कुछ कम प्राइस में अवेलेबल रहता है। और वाइट पापलेट के साथ साथ ब्लैक पापलेट भी काफ़ी हद तक डिमांड में रहता है, वो भी काफ़ी बेहतरीन है। उसकी ऊपरी जिल्द तो ब्लैक होती है, लेकिन गोश्त उसका भी वाइट और जायके के हिसाब से वो भी शानदार है। तो आप इनको फ्राई, ग्रिल और बारबेक्यू पर्पज़ के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक पापलेट और वाइट पापलेट को। ये भी बहुत शानदार मछली है। इसके अलावा ये टूना फ़िश है या धवन फ़िश है। इसकी भी काफ़ी हद तक डिमांड रहती है। इसकी भी काफ़ी स्पीसीस हैं। ज़्यादातर जो वो ज़्यादा पसंद की जाने वाला है जो यहाँ लोकली दस्तयाब होता है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट क्वांटिटी में होता है, जो येलो फिन टूना है, उसकी गोश्त की कंडीशन काफ़ी हद तक बेहतर निकलती है और उसकी प्राइसेस कुछ दूसरों से ऊपर रहती है और उसकी डिमांड और जायके के हिसाब से भी बहुत ही शानदार है। इसकी ज़्यादातर टूना के नाम पे चुक्की फ़िश या बोनीटो फ़िश को फ़रोग़ किया जाता है। बोनीटो फ़िश की पहचान जो है उसके ऊपर धारियाँ बनी हुई होती हैं। टूना के ऊपर एक छोटे से छिलके आप कह सकते हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि बोनीटो पे नहीं होते। बोनीटो का गोश्त जो है वो डार्क ब्लैक निकलता है और टूना का गोश्त जो है थोड़ा सा सुर्खी माइल आप इसके गोश्त को कह सकते हैं। इसकी भी काफ़ी हद तक डिमांड रहती है। जो जिम वगैरह करते हैं या बिल्डर वगैरह हैं तो वो भी इसको फोकियत देते हैं। बहुत ही ताकतवर मछली है अफादियत के हिसाब से। जायके के हिसाब से बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, बहुत नहीं करते, लेकिन अफादियत के हिसाब से ये भी बहुत ही बेहतरीन मछली है। आप इसको बोनलेस बारबेक्यू के हिसाब से या बिरयानी वगैरह के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। टूना फ़िश या लोकली धवन फ़िश इसे कहा जाता है। इसके अलावा ये दंदिया फ़िश है। दंदिया फ़िश भी बहुत सारी इकसाम आती हैं। इसमें फुकिया हो गया, ओरिजिनल दंदिया हो गया, ब्लैक दंदिया हो गया, या इसके अलावा दंदिया के नाम पे जो फ़रोख्त होती हैं उसमें कपरतान हो गई या घिंगड़ा फ़िश हो गई, उसको भी दंदिया के नाम पे फ़रोख्त किया जाता है। लेकिन कपरतान और काला दंदिया के पेट में थोड़ी सी काली झिल्ली होती है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कड़वाहट का खदशा रहता है। लेकिन फुकिया और वो वाइट दंदिया जो है उसका जायका बहुत ही शानदार और उसकी डिमांड रहती है। और एक इसका अच्छा जो साइज़ है इसकी एक्सपोर्ट डिमांड रहती है, तो सीज़न में ये भी काफ़ी महंगे दामों फ़रोख्त होती है। लेकिन अगर इसका जो छोटा साइज़ है किलो में 4 से 5 दाने की एवरेज का जो माल है वो एक्सपोर्ट नहीं होता, तो वो नॉर्मली मार्केट में मिल जाता है और कुछ कम प्राइस में भी मिल जाता है। जायके के हिसाब से ये भी बहुत ही शानदार मछली है, लेकिन ग्रिल के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इसको ग्रिल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें तो इसका जायका बहुत ही शानदार है। इसके अलावा फिर जो दंदिया है इसकी जो
एज का जो रेशो है वो स्लो ग्रोथ का रेशो है। जैसे टूना, सुरमई, कुंद है, वो काफ़ी छोटी उम्र में भी बहुत बड़े साइज़ में आ जाते हैं, लेकिन ये स्लो ग्रोथ करती है, तो इसका आधा किलो या किलो के जो साइज़ का दाना होता है तो वो काफ़ी उम्र को पहुंच चुका होता है, तो ये स्लो ग्रोथ करने वाली मछलियों में शुमार होती है। लेकिन जायके के हिसाब से ये भी बहुत ही शानदार है। इसका जो बेहतरीन साइज़ है ग्रिल के हिसाब से वो आधा किलो से 3 पाव के दरमियान का साइज़ है। और इसके अलावा अगर बड़ा साइज़ हो तो फिर आप उसको स्लाइसिस बना के बारबेक्यू या ग्रिल के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी साल पूरी डिमांड में रहने वाली मछलियों में शुमार होती है, दंतिया फ़िश। इसके अलावा ये लास्ट अपडेट है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी मछलियां हैं जो डिमांड में रहती हैं, लेकिन जो मैक्सिमम तौर पे ज़्यादातर जो डिमांड में रहती थी उनके मुतालिक आपको अपडेट करने की कोशिश की है। उसमें लास्ट में ये सब लेदर जैकेट फ़िश है, चप्पल पापलेट फ़िश, ईरानी पापलेट फ़िश, वाइट मीट की बहुत ही शानदार मछली है। वेस्टेज की शरह इसकी काफ़ी हद तक ज़्यादा रहती है, सर का हिस्सा इसका बड़ा और नाकाबिले इस्तेमाल रहता है, लेकिन गोश्त इसका जो है प्योर वाइट गोश्त होता है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सालन के हिसाब से बहुत ही शानदार मछली है, फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन सालन के हिसाब से ये ज़्यादा पसंद की जाने वाली मछली है। लेदर जैकेट, ईरानी पापलेट या चप्पल पापलेट फ़िश भी आप इसको कह सकते हैं। मार्केट में ये भी तकरीबन मुनासिब रेंज में दस्तयाब हो जाती है। मेरी उम्मीद है कि छोटी सी अपडेट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो ऑर्डर्स के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।